जोहार नमस्कार। चुनावी मैदान में रांची लोकसभा से जितने भी चर्चित प्रत्याशी थे उन्होंने अपना नामांकन दायर कर दिया है। कुछ एक प्रत्याशी ऐसे रहे जैसे देवेंद्र महतो जिन्हें कि मौका नहीं मिला और उन्हें प्रशासन ने धर दबोचा। अब उस केस की छानबीन होगी। वक्त रहते अगर देवेंद्र महतो नामांकन दायर करने में सफल होते हैं तो हो सकता है कि वो चुनावी मैदान में होंगे और उसके बाद उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा ये आने वाले समय में देखेंगे। मगर एक प्रत्याशी है जिसने अभी तक नामांकन दर्ज नहीं किया है और ये वो प्रत्याशी है जो लगातार सभी के निशाने पर है। कभी लोग उसके बारे में चर्चा कर रहे थे कि एकदम युवा प्रत्याशी है, राज्य का सबसे युवा प्रत्याशी है। मासूम ने मुंबई से ही एलएलबी की डिग्री ली थी और फिर एलएलएम यानी मास्टर की डिग्री उन्होंने इटली की यूनाइटेड नेशंस फॉर चिल्ड्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट तुरीन से उन्होंने अपना एलएलएम की डिग्री को पूरा किया। अपनी कानून की पढ़ाई को पूरा करने के बाद वो लगातार बच्चों को न्याय दिलाने के लिए काम करती रही हैं। अब जब सुबोध कांत सहाय जी को लोकसभा में प्रत्याशी बनाए जाने के विभिन्न विवादों के बीच में उनको उम्र को आधार बनाकर उन्हें इशारा दिया गया कि उनको इस बार प्रत्याशी नहीं बनाया जा सकता, उनसे नाम मांगा गया, तो उन्होंने अपनी राजनीतिक विरासत को संभालने के लिए सामने नाम बढ़ाया अपनी बेटी यशस्विनी सहाय का। कई लोग इससे चौंक पड़े। कुछ लोगों ने कहा कि राजनीति से अभी तक वो बिल्कुल दूर रही हैं, क्या वो इस राजनीतिक पारी को निभा पाएंगी। कई लोग जब शुरुआती चरण में उनसे मिले तो उनके भोले भाले सीधे साधे और सच्चे अंदाज को देख करके कहने लगे कि पता नहीं ये चुनावी मैदान में वो चुनावी दावपेच जो होते हैं, जो राजनीतिक दावपेच होते हैं, उसका सामना कर पाएंगी या नहीं। मगर अब उनका आत्मविश्वास देखने लायक है। आइए देखते हैं यशस्विनी सहाय को किस आत्मविश्वास से लवरेज तरीके से वो सवालों के जवाब देती हैं। जनता त्रस्त है, युवाओं के पास जॉब्स नहीं है, आजकल शिक्षित युवा के पास भी जॉब नहीं है, महिलाओं को अपना बजट मैनेज करने में मुश्किल हो रहा है, कम से कम पैसा घर तक आ रहा है। महंगाई की अगर बात करें तो महंगाई कितनी बढ़ गई है, सबको पता है ये बातें, क्योंकि जो पहले जो गैस का सिलेंडर मिलता था आज का दाम क्या है सब जानते हैं। और अगर हम रांची की सिर्फ बात करें तो मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि मैं रांची की प्रत्याशी हूँ, यहाँ से रांची को बने हुए अगर झारखंड का भी हम बात करते हैं, झारखंड का जो राज्य बना था उससे अब 24 साल हो चुके हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आई थिंक 18 साल के आसपास से ज़्यादा बीजेपी की सरकार रही है, 18 से 19 साल को मान लीजिए। तो इन सालों में रांची का जो रोड मैप बनने की ज़रूरत थी वो नहीं बनी। रिंग रोड जो बाहर का एरिया है, जो हम कहते हैं कि रिंग रोड आउटर रोड बनने का जो ज़रूरत था, क्योंकि रांची का जो पूरा सिटी कहेंगे तो 53 वार्ड्स में वो सीमित है, ज़्यादातर लोग उसी में हैं। और जो पहले जो जनसंख्या थी वो करीब आप समझ सकते हैं 5-7-8 लाख के आसपास होगी, और उससे भी कम। अब तो मतलब 20 लाख से ज़्यादा बढ़ गई है। तो इन पर भी जो काम करने की ज़रूरत थी, क्योंकि जो पहली सरकार आई थी उसको एक रोड मैप बनाना था, वो बिल्कुल नहीं हुआ है। तो डेवलपमेंट तो हो रहा है, पर कहीं ना कहीं हम अपनी संस्कृति को, अपने एसेंस को, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कैसे करें, प्रिजर्व कैसे करें, इन पर कोई बातें नहीं हो रही है। तो प्रोटेक्शन और प्रिजर्वेशन और एक प्लानिंग के साथ डेवलपमेंट होने की ज़रूरत थी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एक नया राज्य भी बना था, ये एक इंडस्ट्रियल हब भी था। और उसमें भी आप देख सकते हैं कि क्या हुआ है एचईसी के साथ, कि जो यहाँ की जो मदर प्लांट है और जो इंडस्ट्री है वो कैसे उसका कहीं ना कहीं गला घुटते जा रहा है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी बातें हैं, यही सबको आगे लेके जाना है। ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे उदित उत्सव उरांव उर्फ राजा के साथ मैं विजय दत्त पिंटू, रांची।